आइए फिलहाल सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। पोलैंड पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई लोग कुछ उल्टी सीख पढ़ा देते हैं, वो सोच रहे हैं कि हम किसी और देश में चले जाएंगे तो शायद वहां पे कोई नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक। और एक चीज को याद रखिए कि अगर आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, पोलैंड के जितने भी लोगों से मैं मिला हूं वो कह रहे हैं कि हम जितने भी बच्चे यूक्रेन में थे उनकी पढ़ाई कराने का जिम्मा लेते हैं। तो इस चीज को सबको बताइएगा। इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जर्मनी चले जाओ, वहां पे पता नहीं बोझा ढोने का काम मिल जाएगा, कुछ पैसे कम जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट इज बेटर आप अपनी आवाज आ रही है उधर तक। Today we are so fortunate that we have got VK Singh Saab. He is our minister and he has वो पर्सनली आए हैं आपके लिए। जानते हो कि नहीं जानते? आज कोशिश है कि आप में से तकरीबन और अब इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी मैं आपके साथ साझा करती हूं। यूक्रेन संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला इंटरव्यू। ये इंटरव्यू किया है हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर जी ने। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आश्वासन दिया है देश को कि भारतीयों की वापसी के लिए, सुरक्षित वापसी के लिए यूक्रेन से भारत सरकार दिन रात जुटी हुई है। और सीधे रुक कर लेते हैं, इस वक्त शशि शेखर जी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शशि शेखर सर, आपने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया है। खासतौर से इस वक्त देश जो है चिंतित है अपने उन युवाओं को लेकर जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में क्या है भारत सरकार का प्लान उन्हें वापस लाने के लिए? आपसे क्या कहा पीएम ने? देखिए रोमाना, इंटरव्यू सिर्फ यूक्रेन पे नहीं था, इंटरव्यू बहुत से मुद्दों पर था। यूक्रेन की भी उनसे बात हुई और वो सारे मुद्दों का इंटरव्यू आप हिंदुस्तान या हिंदुस्तान टाइम्स में कल पढ़िए। जहां तक यूक्रेन की बात है, पीएम बहुत साफ थे, वो लगातार उसका अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने 4 मंत्रियों को वहां भेजा है, सब लोग जानते हैं। वो एक एक आदमी को सकुशल वापस लाने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कृतज्ञ है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे मौसम बाधा बना, कई जगहों पर कई जगह दुश्वारियां आई, लेकिन हमने उनसे पार पाया और इसको डील करने के लिए सरकारी मशीनरी के अलावा जो भारतीय डायस्पोरा वहां था उसका उपयोग किया गया और एनजीओ का भी उपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई कोर कसर हमने छोड़ी नहीं है और आगे भी नहीं छोड़ेगी। उनका इरादा बिल्कुल साफ था। और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के चेहरे पे जो खुशी आती है मंत्रियों को खड़ा देख के, उससे हमें अच्छा लगता है और मैं देश को आश्वस्त करता हूं कि हम सबको वापस लेकर आए। सर, जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है कि साहब सरकार जो है वो तो यूपी चुनाव में ज्यादा व्यस्त मसरूफ रही और इस वजह से समय रहते चेती नहीं, क्या इस बाबत भी आपकी प्रधानमंत्री मोदी से कुछ बातचीप हुई? उन्होंने किसी तरीके का कोई जवाब दिया? मैंने इस संबंध में उससे सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि उसके जब उन्होंने बड़ा डिटेल में सारी बातें बताई, अगर आप अभी हमारी वेबसाइट पे भी देखेंगे तो मैंने डिटेल में लिखा है उसमें। लेकिन मैं बहुत साफ हूँ, सरकार कोई भी होती तो आरोप इसी तरीके के लगते। 3 बार गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी इससे पहले। ये बात पीएम ने नहीं कही है, मैं बोल रहा हूँ जी। अभी भी आज भी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अभी आप वीके सिंह को दिखा रहे थे, 4 मंत्री वहां लगा रखे हैं। तो जाहिर है कमियां निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन वार क्षेत्र से लोगों, वार जोन से लोगों को निकालना बहुत मुश्किल होता है और सरकार लगी हुई है 24 घंटे। दैट आई कैन से विद एनी कन्विक्शन, क्योंकि मेरी जानकारी है वो। बिल्कुल तो माना
बिल्कुल सर, कल तो देश जो है वो पढ़ेगा ही अखबार में, और आज आप बता रहे हैं कि वेबसाइट पर भी हम उसके कुछ हिस्से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो आपको लगता है आप इस वक्त एबीपी न्यूज के दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं अपने इस खास इंटरव्यू के, जो आपने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है, शशि सर? देखिए, यूक्रेन के अलावा उन्होंने बहुत सी बातें कही कि किस तरीके से देश में जाति प्रथा टूट रही है क्योंकि विकास हो रहा है। उन्होंने वंशवाद की राजनीति को भी भ्रष्टाचार और लोगों के शोषण से जोड़ा कि कैसे लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता था। उन्होंने बहुत स्पष्ट और साफ तौर पे अपना एक रोड मैप बताया कि किस तरीके से वो देश के विकास में लगे हुए हैं। उन्होंने बहुत डिटेल में ये भी बताया कि उन्होंने कैसे 110 पिछड़े जिले चुने, उनको चुनने का एक प्रक्रिया अपनाई गई और आज वो जिले जो हैं कैसे बढ़ रहे हैं आगे। तो 7 सालों में उन्होंने आंकड़े ये भी दिए कि कैसे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है, कैसे उनका रोड मैप है आगे बढ़ाने के लिए। तो वो बहुत क्लियर थे। जहां तक देश को और चुनाव का सवाल था उस पर वो आश्वस्त थे कि 5 स्टेट्स में उनका प्रदर्शन जो है पहले से मुकाबले बेहतर होगा। और यूपी को लेकर वो बहुत साफ थे कि जातिवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद से परे हट के विकास को लेकर जो गवर्नमेंट ने काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर पे जो काम किया है, उनके निर्देशन में योगी ने जो काम किया है, उस पर वो सरकार में जरूर आए। बिल्कुल सर, ये सब सुनकर दिलचस्पी बढ़ गई है। जैसे ही मैं शो खत्म करूंगी फौरन इस इंटरव्यू को पढ़ूंगी, और साथ ही मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि दर्शक भी बेसब्री से अब आपके इस इंटरव्यू का इंतजार करेंगे कल के अखबार में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।